तब 2018 में उन्हें जबरदस्ती रिटायर क्यों करवा दिया गया? रिटायर तो सच बोलने के लिए रिटायर कराया गया था। कि जब आप देवघर में तैनात थे उस दौरान भी आप पर कई आरोप लगे थे, छेड़छाड़ का आरोप लगा था और भी बहुत। वो सब बकवास है, सब बकवास है। निशांत कुमार के खिलाफ मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, कागज के सबूत, सीडी वगैरह। कुछ मैंने फ्रिज में छुपा के रखा था, रेफ्रिजरेटर में। कुछ मैं शू बॉक्स है जिसमें मैं जूते रखता हूं, उसमें था। मैंने देखा कि सारे वो सबूत गायब हैं। मेरी जो कुक है वो बताती है कि जब मैं उस कमरे में था तो यहाँ पुलिस वालों ने उसको निकाल लिया। सीबीआई से मांग है कि मेरा बयान दर्ज करें केस डायरी में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खून का नमूना लें। अरे सीधे कहो कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना है, पलटू राम का उत्तराधिकारी बनाना है, इसलिए उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया है। तो ये क्या गुंडागर्दी हो रही है बिहार में। एक निशांत कुमार को बचाने के लिए पूरा जो सिस्टम है वो लग गया है। पहले पप्पू यादव को एक फालतू केस में जेल भेजा गया, उसके बाद मेरे घर में सबूत है। आज भी देखिए क्या गुंडागर्दी हो रही है। सीबीआई को कायदे से मेरा बयान जमर लगा दिया था पुलिस ने। बताइए मैं आतंकवादी हूं क्या? मैं क्या ओसामा बिन लादेन हूं? मैं आजाद हिंदुस्तान का आजाद नागरिक हूं, है ना। मैं इतने साल आईपीएस रह चुका हूं, इतने जिलों का एसपी रह चुका हूं। मैं अपने भाई बहनों से बात नहीं कर सकता, है ना। बेउर जेल के बाहर जमर लगाने की आपकी औकात नहीं है, क्योंकि उसमें पलटू राम का मालिक बैठा हुआ है अनंत सिंह। सर आप आईपीएस भी रहे हैं, आपको पता है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करेगी, तो सबूत सिर्फ फोन में ही रखे थे। और भी बहुत जगह सबूत थे, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। और एक मजिस्ट्रेट साहब नेतृत्व कर रहे थे, उनका कोई पटेल, उन्होंने कहा कि मैं निशांत कुमार का मामा हूं। मैंने कहा ये मामा जी। इतने ज्यादा पुलिस वाले एक छोटे कमरे में थे कि एकदम मतलब धक्कम धुक्की की स्थिति थी, अफरा तफरी थी। अचानक मुझे लगा किसी ने मुझे कुछ चुभा दी, लेकिन 15 मिनट के अंदर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, है ना। मुझे लगा जैसे कि सब कुछ मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, चक्कर जैसा आने लगा, धड़कन तेज हो गई, ब्रीदिंग की समस्या हो गई, सांस लेने की समस्या। देखिए ना, और देखिए गुंडागर्दी देखिए सरकार की, कि मैं अकेला इंडिया, मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं, मैं हिंदुस्तान में अकेला हूं भाई बहनों में। मैं चाहता था कि किसी भाई बहन से बात कर लूं। मेरे साथ मेरी कुक भी गई थी जो खाना बनाती है। मैंने कहा कि फोन दीजिए, मैं बात करता हूं भाई बहन से, तो फोन ही नहीं लगा। मुझे बताया गया कि पूरा ये जैमर लगा हुआ है रुबन अस्पताल के चारों ओर। और देखिए लगातार मैं कह रहा हूं निशांत कुमार पर, लेकिन निशांत कुमार की औकात नहीं है, चर्चा करने की किसी की औकात नहीं है। लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजा। आज हम पहुंचे हैं अमिताभ दास के घर पर, जो और अभी लगातार नीट छात्रा केस मौत में वे लगातार आवाज उठा रहे हैं और नामों के खुलासे भी कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। अब जेल इनको पुलिस ने इनके घर पर आकर रेड भी किया था और उसके बाद अब तक, उस टाइम के बाद अभी तक पहली बार सर से हम मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से। कैसे हैं सर? ठीक हो सर, फोन कॉल कुछ नहीं उठा रहे। अरे मेरा फोन तो ले गए, है ना। उस फोन में निशांत कुमार के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, तो वो तो जांबाज पुलिस वालों ने जब्त कर लिया पलटू राम के आदेश पर। अब मैंने नया फोन लिया है तो मैं फोन कैसे उठाऊंगा जी। तो सर आप आईपीएस भी रहे हैं, आपको पता है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करेगी, तो सबूत सिर्फ फोन में ही रखे थे। और भी बहुत जगह सबूत थे, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। देखिए मैं बताता हूं दर्शकों को शुरू से मामला। देखिए 13 फरवरी की शाम को 5:30 के आसपास अचानक मेरे घर में कई थानों की पुलिस पहुंच गई। और देखिए मैं छोटे से कमरे में रहता हूं, 2 कमरों का ये मेरा फ्लैट है मेरा, और पूरा फ्लैट मेरा पुलिस वालों से भर गया। और एक मजिस्ट्रेट साहब नेतृत्व कर रहे थे, उनका कोई पटेल, उन्होंने कहा कि मैं निशांत कुमार का मामा हूं। मैंने कहा ये मामा जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्च वारंट है, आपके घर की तलाशी होगी। हमने कहा एकदम तलाशी लीजिए। उसके बाद उन लोगों ने, मैं उस कमरे में था, पूरे कमरे में पुलिस वाले भर गए। उसके बाद इतने ज्यादा पुलिस वाले एक छोटे कमरे में थे कि एकदम मतलब धक्कम धुक्की की स्थिति थी, अफरा तफरी थी। अचानक मुझे लगा किसी ने मुझे कुछ चुभा दिया हो, है ना। तो फिर लगा कि गलती से चुभ गया हो, कि बहुत सारे कागज मेरे पास रहते हैं तो उसमें पिन वगैरह लगा रहता है, स्टेपल सब लगा रहता है। लेकिन 15 मिनट के अंदर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, है ना। मुझे लगा जैसे कि सब कुछ मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, चक्कर जैसा आने लगा, धड़कन तेज हो गई, ब्रीदिंग की समस्या हो गई, सांस लेने की समस्या। देखिए अभी आप चुभाने कहीं आप काला ये हो गया, यही इसी जगह चुभाया गया जो काला आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई मेरी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है, मुझे आप लोग अस्पताल ले जाइए। तो उन लोगों ने कहा नहीं पहले तो तलाशी होगी। तो मैंने कहा कि भाई बीच में कोई अनहोनी मेरे साथ हो जाती है
जान मेरी चली जाती है। तो एक वीडियोग्राफी भी हो रही थी मेरी, एक वीडियो लेकर था आदमी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरा मृत्यु पूर्व बयान रिकॉर्ड कीजिए, यदि मेरी जान चली जाती है तो ये रिकॉर्ड में रहेगा। तब वो लोग थोड़ा सकपकाए, बोले कि चलिए हम लोग आपको अस्पताल ले चलते हैं। तो यही बगल में रिवन हॉस्पिटल है पाटलिपुत्र गोलंबर के पास, मुझे रिवन ले जाया गया। रिवन में डॉक्टरों ने मेरी जांच की, उन्होंने कहा कि इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, इनको तुरंत आईसीयू में भर्ती किया जाए। उसके बाद आईसीयू में मुझे भर्ती किया गया। रात भर एक डॉक्टर मणिशंकर पांडे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, रात भर मेरा इलाज चला है, ईसीजी हुआ है, तरह तरह के टेस्ट, तरह तरह का इंजेक्शन, ये रात भर मैं जिंदगी मौत के बीच झूलता रहा। सुबह में जाकर मुझे लगा कि कुछ बेटर फील कर रहा हूँ। वो लोग कह रहे थे कि आप 1-2 रोज और रुक सकते हैं। मैंने कहा नहीं, घर पर जाके मुझे आराम करना है। और देखिए गुंडागर्दी देखिए सरकार की, कि मैं अकेला इंडिया, मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं, मैं हिंदुस्तान में अकेला हूँ भाई बहनों में। मैं चाहता था कि किसी भाई बहन से बात कर लूं। मेरे साथ मेरी कुक भी गई थी जो खाना बनाती है। मैंने कहा कि फोन दीजिए, मैं आप बात करता हूँ भाई बहन से। तो फोन ही नहीं लगा। मुझे बताया गया कि पूरा ये जैमर लगा हुआ है रुवन अस्पताल के चारों ओर, जैमर लगा दिया था पुलिस ने। बताइए, मैं आतंकवादी हूं क्या? मैं क्या ओसामा बिन लादेन हूं? मैं आजाद हिंदुस्तान का आजाद नागरिक हूं, है ना। मैं इतने साल आईपीएस रह चुका हूं, इतने जिलों का एसपी रह चुका हूं। मैं अपने भाई बहनों से बात नहीं कर सकता, है ना। बेउर जेल के बाहर जमर लगाने की आपकी औकात नहीं है, क्योंकि उसमें पलटू राम का मालिक बैठा हुआ है अनंत सिंह, और यहां आप जमर लगा रहे हैं। तो ये हुआ। उसके बाद देखिए, मैं 14 की सुबह को अपने घर लौटा। फिर निशांत कुमार के खिलाफ मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, कागज के सबूत, सीडी वगैरह। कुछ मैंने फ्रिज में छुपा के रखा था, रेफ्रिजरेटर में। कुछ मेरा शू बॉक्स है जिसमें मैं जूते रखता हूं, उसमें था। मैंने देखा कि सारे वो सबूत गायब हैं। मेरी जो कुक है वो बताती है कि जब मैं उस कमरे में था तो यहाँ पुलिस वालों ने उसको निकाल लिया, और ये रुकने लगी तो इसको भी धक्का दे दिया गया, इसका आधार कार्ड वो लोग मांगने लगे। तो ये क्या गुंडागर्दी हो रही है बिहार में। एक निशांत कुमार को बचाने के लिए पूरा जो सिस्टम है वो लग गया है। पहले पप्पू यादव को एक फालतू केस में जेल भेजा गया, उसके बाद मेरे घर में रेड हो गया। अब तक देखिए मनीष रंजन को पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया है, इस डर से कि वो निशांत कुमार का नाम ना बोल दे। अब तक देखिए हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस डर से कि वो निशांत कुमार का नाम नहीं बोल दे। एक फॉर्चुनर गाड़ी की चर्चा होती है, वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर रात रात भर लगी रहती थी, व्हाइट रंग की। उसका नंबर पता नहीं किया गया है कि कहीं निशांत कुमार के करीबी का नाम नहीं ले लिया जाए। तो पूरी जो ये मतलब पूरा जो सिस्टम है वो मुख्यमंत्री के बेटा को बचाने के लिए लग गया है। कितने दुर्भाग्य की बात है, बताइए सर। लेकिन आप लगातार निशांत कुमार का नाम ले रहे हैं, तो क्या सच में आपके पास सबूत थे उनके खिलाफ? पूरे सबूत थे। मैं 14 तारीख को दिल्ली निकलने वाला था, मैं सीबीआई डायरेक्टर से मिलने वाला था। और इसके पहले मैंने कितने चैनलों पर कहा था कि एसआईटी पर मुझे विश्वास नहीं है, सीबीआई पर थोड़ा बहुत विश्वास है, मैं सीबीआई डायरेक्टर को मिलकर दूंगा। और देखिए लगातार मैं कह रहा हूं निशांत कुमार पर, लेकिन निशांत कुमार की औकात नहीं है मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने की, क्योंकि जानता है कि अदालत में मैं निशांत कुमार को बिल्कुल बेनकाब कर दूंगा। तो बहुत सारे सबूत है। आज भी देखिए क्या गुंडागर्दी हो रही है। सीबीआई को कायदे से मेरा बयान दर्ज करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। जो भी सीबीआई डायरेक्टर होगा या तो मेरा बैचमेट होगा या मुझसे जूनियर ही होगा, तो कायदे से तो मेरा बयान दर्ज होना चाहिए। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। तो सीबीआई आलतू में देख रहा था, वहां गई पतियामा गांव में, तो लड़की का टूथपेस्ट ले लिया, लड़की की कंघी ले ली, लड़की का दुपट्टा। क्या है भाई, आप लड़की का कोई म्यूजियम बना रहे हैं, संग्रहालय बना रहे हैं? गांधी जी का म्यूजियम रहता है तो उसमें गांधी जी का चश्मा रहता है, गांधी जी की लाठी रहती है। लड़की का कोई म्यूजियम खोलेगा सीबीआई? कंघी का क्या संबंध है इस केस से, रेप और मर्डर केस से? टूथपेस्ट का क्या संबंध है? ये लोग सिर्फ जांच की दिशा को भटका रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और 5-6 महीने ऐसे ही सीबीआई का पुराना हथकंडा है। सीबीआई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वो करता है। सीबीआई को तो मालिकों का आदेश आ गया है कि भाई निशांत कुमार को बचाना है, क्योंकि वो मार्च में होली के बाद निशांत कुमार की लॉन्चिंग होने वाली है, पलटू राम के उत्तराधिकारी बनेंगे। और इस पलटू राम को देखिए कितने बड़े ये पाखंडी हैं। इतने दिनों तक ये पानी पी पी के परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे जी। राहुल गांधी पर हमला करते थे परिवारवाद को लेके, तेजस्वी को हमला करते थे परिवारवाद को लेके। आज अपना ही बेटा इनकी राजनीति में आ रहा है, एक और मुद्दे पर इन्होंने पलटी मार ली। तो ये सब खेल चल रहा है। बिहार की जनता समझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं बिहार की, जब कोई कहता है उस लड़की के बारे में कि वो भूमिहार की बेटी थी, तो मुझे बहुत दुख होता है। कोई लड़की किसी भूमिहार, दलित या आदिवासी की बेटी नहीं हो सकती, वो पूरे समाज की बेटी है।
है ना। मैं तो भूमिहार नहीं हूं, मैं तो कायस्थ हूं, तब भी लड़ाई लड़ रहा हूं। पप्पू यादव तो भूमिहार नहीं है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसे भूमिहार की बेटी कहां से? अगर समाज की बेटी थी, जो कल उसके साथ हुआ वो कल किसी के साथ हो सकता है। तो हम लोग सब चुप रहेंगे क्या? तो ये इस पर सब पूरे बिहार को सोचना होगा कि किधर जा रहा है बिहार, क्या हो रहा है बिहार में। जी सर, लेकिन आप लगातार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर आरोप लगा रहे, तो अब राजनीतिक गलियारों में भी आपके पुराने किस्से चल रहे हैं कि जब आप देवघर में तैनात थे उस दौरान भी आप पर कई आरोप लगे थे, छेड़छाड़ का आरोप लगा था और भी बहुत। वो सब बकवास है, सब बकवास है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ रेप किया है। इसको लेके मैंने अभी राष्ट्रपति महोदया को 9 फरवरी को लेटर लिखा है। मोदी ने रेप किया है, उस पर चर्चा करने की किसी की औकात नहीं है। लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि नीतीश कुमार ने अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस चलाया था। उस पर बोलने की किसी में औकात नहीं है और मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा है। किसी में कुछ दम नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद है और कीचड़ उछालने से मैं नहीं डरता। कुत्ते भूखे हजार, हाथी चले बाजार, है ना। दर्शकों को मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके रेप किया था लड़कियों से और नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जी सर, अब इसको लेकर और भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर इतने ही अमिताभ दास के बयान सही है और अमिताभ दास इतने सही मुद्दे उठा रहे हैं, तब 2018 में उन्हें जबरदस्ती रिटायर क्यों करवा दिया गया? रिटायर तो सच बोलने के लिए रिटायर कराया गया था, है ना। आज की दुनिया में सच बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह है। एक एक ईमानदार अफसर को रिटायर किया जा रहा है। यूपी में एक मिस्टर अमिताभ ठाकुर को रिटायर किया गया है ना, समय से पहले। मतलब ईमानदार थे सबको चुन चुन के सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि ईमानदार अफसरों पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है। जैसे कि 100 काले कौवे यदि हों, उसमें एक सफेद कौवा आ जाए तो सारे कौवे उसको मार देंगे जान से। तो पूरा हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा करप्ट हो गया है कि उसमें एक ईमानदार आदमी रहता है। तो और जो मुझे रिटायर किया गया समय से पहले, वो मामला कोर्ट में है। हो सकता है 1 साल बाद मैं सेवा में वापस आ जाऊं। एक समय 10 साल तक पलटू राम ने मेरा प्रमोशन रोक रखा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से मैंने केस जीत के 10 साल पहले से प्रमोशन लिया। तो ये जो भी मुझ पर हमले हो रहे हैं, ये पलटू राम के दलाल लोग कर रहे हैं। एक शिवानंद तिवारी है ना। अब शिवानंद तिवारी बूढ़े हैं, कब्र में पैर लटके हुए हैं, इस उम्र में उनको राज्यसभा जाना है, तो मुझ पर हमला कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि पलटू राम उनको राज्यसभा का टिकट दे देंगे। तो तिवारी बाबा, अब आराम कीजिए घर पर बैठ के। अब राज्यसभा के लिए जाने के लिए क्यों मुझे गाली दे रहे हैं? तो ये सबका अपना अपना एजेंडा है। कुछ यूट्यूबर सब इसलिए मुझ पर हमले कर रहे हैं, उनको लगता है इससे उनको सरकारी विज्ञापन मिल जाएगा। एक यूट्यूबर है पटना के, वो अभी तड़ी पार के पास गए थे, तड़ी पार के साथ जुठन खा के आए हैं, वो भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, है ना, और खुद को ज्ञान का ईश्वर ही कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी सर, तो अब सीबीआई से क्या मांग कर रहे हैं? सीबीआई से मांग है कि मेरा बयान दर्ज करें केस डायरी में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खून का नमूना लें। जी सर, तो अभी भी अब आपके सारे साक्ष्य पुलिस ले गई, तो अब सीबीआई किस साक्ष्य पे जाकर निशांत कुमार का नमूना लेगी खून का? जो साक्ष्य मेरे ब्रेन में अभी बचा हुआ है, मेरा ब्रेन उठा के नहीं ना ले गई पटना पुलिस। कुछ वैसा सबूत सर जो बताइए, कुछ बताइए। मैं मीडिया में नहीं शेयर करूंगा, तब तो फिर मेरी कल हत्या भी हो सकती है। अभी भी जेल में भेजकर मेरी हत्या की साजिश हो रही है। अब मैं जो भी बयान दूंगा ऑन रिकॉर्ड सीबीआई को दूंगा। कनेक्शन क्या सीएम का बेटा होने से कोई कानून से ऊपर हो जाता है क्या? आप बताइए। नहीं सर, नहीं होता, मोटी बात है। तो फिर ये बात कहां से आ गई? अभी कर्नाटक में देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके पोता प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा मिली है, रेप केस में ही मिली है। ये कोई बात हुई कि वो उसका बेटा है तो उसका बेटा है? ये तो स्टूपिड वाली बात हो गई कि वो उसका बेटा है इसलिए नहीं होगा। उसका क्या कनेक्शन है? अरे सीधे कहो कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना है, पलटू राम का उत्तराधिकारी बनाना है, इसलिए उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया है। मैं तो बार बार चुनौती दे रहा हूं कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो निशांत कुमार मुझ पर मानहानि का केस कर दे। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं। जी तो सुना आपने कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जो है लगातार निशांत कुमार और पूरे सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं निशांत कुमार को कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वे इन पर मानहानि का केस भी कर दे। अब अमिताभ दास की बातों को लेकर अब काफी सस्पेंस पैदा हो रहा है। सीबीआई से भी वे मांग कर रहे हैं, वे बयान देना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि यह मामला आगे कहां तक जाता है, क्योंकि फिलहाल तो यह मामला काफी तुल पकड़ लिया है। और आप सुन रहे थे हमें, और अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।